देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गूगल गर्ल। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। आपने मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन शायद अभी अगर आपको नाम याद करने के लिए बोला जाए तो आप बता नहीं पाएंगे। आपने ऐतिहासिक कथाएं बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन शायद आपको अभी छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम याद ना हो। राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों और इतिहास से लेकर इतिहासकारों के नाम बहुत जल्दी दिमाग में नहीं बैठते, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी गूगल गर्ल है जिसकी जुबान पर इतिहास रटा हुआ है। जी हाँ, जिस बच्ची से हम आपको मिलवाएंगे उसकी उम्र महज 6 साल है, लेकिन उसके हुनर को देखकर सिविल एग्जाम की तैयारी करने वाले भी हैरत में पड़ जाएं। जिस उम्र में बच्चे एक दिन पहले की बात या फिर 1 घंटे पहले की बात कई बार भूल जाया करते हैं, उसी उम्र में इस बच्ची को सदियों पुरानी बातें मुंह जुबानी याद हैं। 6 साल की इस बच्ची का नाम है विभूति रूडिया, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विभूति, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। आपको पता है ना, बहुत सारे सवाल हम आपसे करने वाले हैं, तो आप तैयार हैं सवालों के लिए? चलिए विभूति, मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ। कुछ सवाल शायद आपको मुश्किल लगे, कुछ सवाल शायद आपको आसान लगे। आप पूरा वक्त लिख सकते हैं और उन सवालों को याद करने में अगर आपको वक्त लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छे से आप वक्त लेकर तैयारी के साथ जवाब दें। और मैं आपसे सवाल हर तरह के पूछूंगी, उसमें मैथमेटिक्स भी होगी, जियोग्राफी भी होगी, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगी। तो तैयार हैं आप? शुरू करें हम? हाँ। चलिए, वेरी गुड। बच्ची बहुत मासूम है, जाहिर तौर पर उसके लिए मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स अभी कुछ समझना मुश्किल है, लेकिन वो इस तरह के सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं, ये सबसे दिलचस्प होगा देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सिलसिला। शुरुआत में विभूति कुछ आसान सवाल से करती हूँ, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और हम शुरुआत अच्छे सवाल से करते हैं। पहला सवाल, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? आनंदीबेन पटेल। वेरी गुड। चलिए, सवाल आसान था, ये तो कोई भी दे देगा। कुछ मुश्किल सवाल भी हम आपसे पूछते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? टी.आर. झेलियांगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मुकुल संगमा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। और चलिए, इसके अलावा कुछ दूसरे सवाल करते हैं आपसे। कुछ पौराणिक सवाल कर लेते हैं बच्ची से, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। क्या आपको पता है विभूति कि श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? हाँ, वासुदेव जी। वाह, क्या बात है। मतलब कि मेघालय के मुख्यमंत्री से लेकर श्री कृष्ण के पिता का नाम भी बच्ची को मुंह जुबानी याद है। वाकई बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा सवाल, जगत गुरु शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? शिव गुरु। अब विभूति का पता नहीं, लेकिन मैं नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल हमने बच्ची से किए हैं, बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और सबसे हैरानी की बात है कि बच्ची 2 या 3 सेकंड भी नहीं ले रही है जवाब को देने में। विभूति, ऐसा कैसे? आप इतनी जल्दी जल्दी सवालों के जवाब दे रही है, आपको वक्त नहीं लग रहा जवाब देने में? आपको क्या सब कुछ एकदम से याद है, आपको याद करना पड़ता है? याद है। तो कितना आप पढ़ती हैं विभूति दिन भर में? बहुत सारा पढ़ती हैं या फिर जो भी पढ़ती हैं आपको एकदम से याद हो जाता है? जो मैं पढ़ती मुझे याद हो जाता। ओके, क्या क्या पढ़ती है दिन भर में? कुछ भी। ओके, अखबार पढ़ती हैं आप? आप अखबार पढ़ती हैं? हमारा पता नहीं, लेकिन 6 साल की बच्ची अब अखबार पढ़ती है, तो जाहिर तौर पर अखबार तो खुद में ही एक खजाना होता है नॉलेज का, जानकारियों का। तो जो बच्ची अखबार पढ़ रही है 6 साल की उम्र में, अब आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन से सवाल का जवाब नहीं दे सकती। चलिए आगे बढ़ते, विभूति से कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी बीच बीच में हम लेते रहेंगे। कुछ और सवाल करें विभूति? चले आगे? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये तो आसान सवाल था विभूति, इसका जवाब तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करती थी। कुछ मुश्किल सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान से सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई। जितना जवाब देने में, जवाब पूछने में मेरा वक्त नहीं लगा, उससे जल्दी तो बच्ची जवाब दे रही है। मतलब हद है। ये 6 साल की बच्ची, आप अंदाजा लगाइए, इसको इतिहास से लेकर भविष्य सब जैसे मुंह जुबानी रटा हुआ है। चलिए, क्या आपको पता है विभूति कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक कार्यरत, मतलब काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन रहे? ज्योति बसु। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी सवालों की जो श्रृंखला हमने बनाई है, सूची बनाई है, मैं आधे में भी नहीं पहुंची हूँ,
और मुझे लगता है कि सवाल पूछना बहुत ज़्यादा बेमानी होगा और ऐसा कोई इस सूची में मेरे पास सवाल नहीं है जो इस बच्ची के पास इसका जवाब नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए विभूति, आप कब से आपको लगा कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, और क्या ऐसा कुछ खास है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे आपको गीता बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपने उस तरह के सवालों के जवाब भी दिए, या फिर आपको जनरल नॉलेज या अखबार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? कैसे ये सब? जनरल नॉलेज, आपको अखबार पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कौन आपको मोटिवेट करता है पढ़ाई के लिए? मम्मी, पापा? पापा आपको मदद करते हैं पढ़ाई में? वाह, क्या बात है। इसीलिए कहा जाता है कि बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए, और बच्चा जब ऐसा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर के माँ बाप कितनी मेहनत इस बच्चे पर करते होंगे। 6 साल की बच्ची से अब तक जितने सवाल हमने पूछे हैं, बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और मैं हैरान हूँ ये देखकर कि जिन सवालों को मुझे शायद जवाब देने में कई मिनट लग जाएं, कई बार घंटे भी लग जाएं, मुंह जुबानी बच्ची को याद है और कुछ सेकंड में बच्ची उन सवालों का जवाब दे रही है। चलिए आगे बढ़े विभूति। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं विभूति से। विभूति, आपको पता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसे मिली थी? खुदीराम बोस। वेरी गुड, ये तो मुश्किल सवाल था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद थोड़ा वक्त लगी बच्ची, लेकिन तुरंत जवाब दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में, थोड़ा सा पौराणिक होगा क्वेश्चन, तो आराम से आप सोच के जवाब दे सकती हैं। महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? संजय। बच्ची को याद है? वेरी गुड। चलिए, भारत में कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे विभूति जो सीधे प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उनके पास कोई दूसरा पद नहीं था। आपको पता है वो कौन कौन लोग हैं? हाँ, 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आई एम सरप्राइज, इतनी जल्दी बच्ची ने मुश्किल सवाल का जवाब दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद हम सबको पता हो कि पहले प्रधानमंत्री थे और सीधे प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी भी शायद आप सबको पता हो, लेकिन चंद्रशेखर एक ऐसा नाम जो कि शायद सबको ना पता हो, लेकिन इस 6 साल की विभूति को पता है वो नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं विभूति। एक और सवाल, ये भारत का सवाल है, भारत के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है। भारत के किस राज्य में 2 राजधानियां, मतलब राज्य एक है लेकिन उसकी राजधानियां 2 हैं? जम्मू और कश्मीर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल। साहिवाल, वेरी गुड। मतलब कि मैं अपने जवाबों की श्रृंखला में लगभग आधे में पहुंच गई हूं और अभी तक मुझे कोई भी गलत जवाब नहीं मिला है। गलत जवाब छोड़िए आप, मेरा सवाल खत्म होता है बाद में है, बच्ची का जवाब पहले तैयार है। अच्छा, ये बताइए विभूति, कुछ और बातें भी आपसे करते हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? फर्स्ट में। तो स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? हाँ। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है पढ़ने में? मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश की कोई पोएम आपको याद हो, कोई भी ऐसी चीज़ इंग्लिश की जो आपको बहुत पसंद हो? सुनाइए हमें। पोएम। हाँ सुनाइए, वेरी गुड। Red light, red light, red light, red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you mean? I mean yellow, wait and wait right me. Green light, what do you mean? I go and go is right away. सो स्वीट। बच्ची ने 2 मिनट में आपको ट्रैफिक नियम भी समझा दिए अपनी मासूम सी पोएम में। वाकई बच्चों की मासूमियत के आगे कोई भी चीज़ बेमानी लगती है। चलिए, पोएम हमने सुन ली विभूति, कुछ और सवाल करें आपसे? आप डरे हुए तो नहीं है ना? आपको लगता है बच्ची डरी हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, और अब थोड़े से मुश्किल सवाल विभूति में आपसे करने वाली हूँ, ठीक है ना? कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें नंबर्स में आपको आंसर करना होगा। आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। वेरी गुड विभूति, वेरी गुड। मतलब ये तो ऐसा सवाल था जिसमें आप थोड़ा सा अटक सकती थी, लेकिन बिल्कुल बच्ची ने वक्त नहीं लिया। चलिए, क्या आपको पता है बेटा कि भारत में कुल कितने स्टेट्स यानी कितने राज्य हैं? पहले 28 तक 29 हो गए। पहले 28 थे, ये भी पता है आपको? अब 29 हो गए? हाँ। पक्का? हाँ।
हाँ। एक बार फिर सोच के बताइए। पहले 28 अब 29 होगा। पक्का? पक्का। बच्ची का कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाने वाला, मेरी कोशिश बेकार है। बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहो। 29 सही जवाब है और बिल्कुल सही कहा बच्ची ने। 28 थे पहले। तेलंगाना बिल्कुल नया राज्य है और उसके बाद अब देश में 29 राज्य हैं, यानी कि 29। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल नंबर्स वाले हम ले लें। आप तैयार हैं? हाँ। क्या आपको पता है केंद्र शासित राज्य होते हैं? आपको पता है भारत में कुछ केंद्र शासित राज्य हैं, उनके नंबर्स पता है आपको? हाँ। 7। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 केंद्र शासित राज्य हैं। वो राज्य जहाँ की जो राज्य होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, जो प्रशासन का काम होता है, वो केंद्र के पास होता है। उनमें दिल्ली भी एक है। ये जानकारी बच्ची को है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक थोड़ा मुश्किल सवाल है, आप वक्त ले सकती हैं सोचने में। कितने जिले, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट भारत में, हमारे देश में कितने जिले हैं विभूति? 640। 640। मतलब बच्ची ने तो सोचा हुआ है कि किसी भी सवाल में वो बिल्कुल नहीं सोचने वाली और फटाक से आंसर देने वाली है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी आप कैसे आंसर करें? आपको सब कुछ याद है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ विभूति कि आपको कोई कुछ बताता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक तुरंत याद होता है और आपको लगता है कि मुझे फिर से उसे रिवाइज करना चाहिए, या फिर आपको तुरंत वो याद हो जाता है हमेशा के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे याद करना चाहिए उन्हें। तो आप उसको रिवाइज करते हैं फिर? तो आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको ये फील होता है कि आपको ये पहले से याद था, कि जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ नया इसमें जाना है? मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया जाना है। वेरी गुड। मतलब कि रिवीजन की जो आदत है बच्चों में, जो बचपन से कहा जाता है कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको पक्के तौर पर अपने जहन में तब तक बिठा नहीं सकते जब तक आप उसको रिवाइज न करें। लेकिन बच्ची को ये पता है कि अगर वो रिवाइज करेगी तो वो कुछ नया जानेगी, और नया जानने के लिए बच्ची रिवाइज जरूर करती है। छोटी सी उम्र, लेकिन उसको इतना पता है। कहा जा सकता है कि लगभग हर सवाल के जवाब विभूति ने यहाँ पर दिए हैं और जाहिर तौर पर अभी सवालों की श्रृंखला बहुत लंबी, हम कोशिश करेंगे कुछ और सवाल हम विभूति से लें। नंबर से आगे बढ़ते हैं और कुछ, क्योंकि आपने कहा कि आपको अखबार पढ़ना बहुत पसंद है, कुछ जीके के सवाल करें आपसे, कुछ भारत की हिस्ट्री के बारे में सवाल करें। हाँ। एक आसान सवाल कर सकती हूँ आपसे, बहुत मुश्किल सवाल किए हैं, मासूम सी बच्ची है, एक आसान सवाल तो बनता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, आपने इतने मुश्किल मुश्किल सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ये जवाब मुझे दें। चलिए एक थोड़ा मुश्किल सवाल है। पहले तो आपने बता दिए, दूसरे आपको प्रधानमंत्री पता है भारत के? हाँ। गुलजारी लाल नंदन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री, आराम से सुनिए, पहली प्रधानमंत्री जो कि महिला थी भारत में, पता है आपको? हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? हाँ, किरण बेदी। किरण बेदी, वेरी गुड। वैसे अच्छी बात है, किरण बेदी और इंदिरा गांधी जैसे नाम अगर छोटी सी विभूति को पता है तो जाहिर तौर पर उसके पास एक रोल मॉडल्स भी होंगे, और ऐसे रोल मॉडल्स अगर होते हैं तो वाकई एक बेहतर भविष्य बच्चों को अपना दिखता है। चलिए कुछ और बातें करते हैं और कुछ नंबर्स के हमने सवाल किए थे, कुछ और नंबर्स के सवाल मैं करूँ आपसे विभूति, आप जवाब दोगे? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन आप आराम से वक्त लेकर जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच में दायरा कितना है? 14 करोड़ 95,98,900 किलोमीटर। नहीं, ये है। हाँ। नहीं, हाँ। फिर से बताइए। 14 करोड़ 95,98,900 किलोमीटर। पक्का? पक्का। नहीं। हाँ। लास्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम था। क्या लास्ट वाले में? मतलब ठीक है, पक्का पता है आपको? ये पक्का। पक्का? पक्का। पक्का है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेरी गुड। बच्ची का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद बच्ची नर्वस हो, शायद बच्ची घबराए, क्योंकि हम ये सुनिश्चित भी करना चाहते हैं कि कोई सवाल बच्ची को ऐसा रटा ना हो, क्योंकि मैं सवाल इस तरह से पूछ रही हूँ कि बच्चे को अगर सवाल रटा हो तो वो शायद अंदर से घबराए भी, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन बच्ची बिल्कुल नहीं घबरा रही, इसका मतलब
बच्ची को सवाल रटा नहीं है, बच्ची को जवाब रटा नहीं है, बच्ची को समझाकर वो बातें इस तरह से बैठाई गई हैं जहन में कि उसको समझी हुई है बात, इसलिए उसको कुछ याद नहीं करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़े, कुछ और सवाल करें विभूति आपसे। चलिए उससे पहले कुछ और बातें करते हैं। आपको क्या पसंद है खाने में? आइसक्रीम, चॉकलेट्स? आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम तो मम्मा खाने नहीं देती होंगी। अच्छा, मम्मा खाने देती है आइसक्रीम? हाँ, कभी कभी। ओके। अच्छा, मम्मा और पापा में दोनों सबसे अच्छे आपको कौन लगते हैं? सबसे ज्यादा प्यार विभूति को कौन करते हैं? दोनों। ये तो आपने आसान जवाब दे दिया। दोनों में से एक? पापा। अब बेटियों के पापा ना प्यारे हों तो फिर कैसे हो सकता है? जाहिर तौर पर बेटियों को सबसे ज्यादा पापा प्यारे होते हैं और इसलिए पापाओं को भी सबसे ज्यादा प्यारी बेटियां होती हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि विभूति को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में और उनको चीजें याद करवाने में, ज्यादा बुक्स देने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए शायद बच्ची को अपने पिता बहुत ज्यादा अजीज भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करें विभूति आपसे। रेडी हैं आप? चलिए, अब बच्ची कॉन्फिडेंट और हो गई एकदम, चेहरे पर आप उसको हाथ देख सकते हैं, मासूम से चेहरे पर। चलिए, क्या आपको पता है विभूति कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? हाँ, 1924। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, यानी कि भूकंप कितना तेज आया, कितना हल्का आया, ये नापने के लिए कोई पैमाना है? हाँ, क्या है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। वेरी गुड, रिक्टर स्केल। अच्छा, आपको देखा आपने रोड में बहुत सारे रिक्शा चलते हैं, आप बैठे भी होंगे, हम सब बैठे हैं उसमें। आपको पता है वो रिक्शा चलना कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से रिक्शा चलने की शुरुआत हुई थी पहली बार? जापान में 1869 में। मतलब मैंने सिर्फ जगह पूछी थी, उसको ईयर भी याद है। मतलब ओके, वेरी गुड विभूति, मतलब बहुत अच्छे आप सवाल जवाब दे रही हैं, सवालों के जवाब दे रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो और मेरे पास लिस्ट है उनका भी जवाब फौरन आप दे देंगी। कुछ और सवाल करें? चलिए, क्या आपको पता है कि हमारे जैसे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 डेज होते हैं वीक में, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन ऐसी भी एक जगह है जहां हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होते हैं। पता है आपको? हाँ, तिब्बत। पता है आपको? वेरी गुड। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल इससे इतर पूछ लेते हैं क्योंकि काफी हमने सवाल आपसे जनरल नॉलेज के पूछ लिए हैं। हजरत मोहम्मद के माता पिता का क्या नाम था? आपको पता है? अब्दुल्ला अमीना। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि आपको अपने जो लीक से हटकर सवाल है उनके जवाब भी मालूम है। इसका मतलब कि बच्ची को वो पढ़ना पसंद भी होगा। जाहिर तौर पर जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी बच्चा जवाब दे पा रहा है, क्योंकि इस उम्र में अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो बिल्कुल भी वो उस सब्जेक्ट को या उस विषय को हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या आपको पता है विभूति कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, मक्का 570। मक्का 570। वेरी गुड। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट सवाल का तो आप इजीली जवाब दे देंगी। मुस्लिम धर्म में किस नंबर को, किस अंक को अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है? 786। 786। वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा बच्ची ने कि मुस्लिम धर्म में 786 एक ऐसा नंबर जिसे बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए कुछ और करें सवाल विभूति। हाँ। अब देखिए चेहरे पर मुस्कान आ गई है, सारे सवालों का सही जवाब हो रहा है तो चेहरे पर एकदम मुस्कान भी खिलखिला रही है मासूम से चेहरे पर। क्या आपको पता है विभूति कि दिल्ली में विजय घाट पर किसकी समाधि है? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और एक ऐसी शख्सियत जिसे आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, उनके बारे में भी विभूति को पूरी जानकारी है। तो कुल मिलाकर अब तक जितने सवाल हमने विभूति से किए हैं, विभूति ने सभी के जवाब देने की कोशिश की है। कोशिश क्यों कहें, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कुछ और सवाल हम ले लेते हैं विभूति से, लेकिन इस बीच विभूति से कुछ बातें भी हम करते हैं क्योंकि बच्चों को बातें करना आधारित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। विभूति, आप खेलते हैं दिन भर में, क्या खेलना पसंद है, किन के साथ खेलते हैं और कितना खेलना पसंद करते हैं? मैं अपनी दीदी भैया के साथ दीदी भैया के साथ खेलते हैं। क्या कौन सा गेम खेलते हैं, क्या पसंद है? कुछ भी खेल लेते हैं। अच्छा, आप डॉल से खेलते हैं या आप भागने वाला हाइड एंड सीक वाला गेम कोई खेलते हैं?
हाँ खेलते। तो जब बहुत खेलते होंगे तो मम्मा डांटती होंगी ना? नहीं हम बस थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा खेलने में मम्मा नहीं डांटती है, बहुत खेलते हैं तो मम्मा डांटती होंगी। चलिए कुछ और सवाल ले, विभूति तैयार है? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। वैसे मैंने कॉम्बिनेशन सवालों का लिया है, हर तरह का सवाल पूछने की कोशिश की है विभूति से और अभी तक हर सवाल का जवाब मुझे बिल्कुल सही मिला है। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब विभूति ने नहीं दिया है। विभूति क्या आपको पता है कि एक राज्य है हमारे देश में कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हाँ सिद्धारमैया। वेरी गुड वेरी गुड। तब तो आपको मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम भी पता होगा। मुकुल संगमा। वेरी गुड। अच्छा नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा? TR झेलिया। वेरी गुड। आपको पता है कि भगवान श्री राम जिनको आपने मंदिरों में देखा होगा, मम्मी पापा के साथ जब आप मंदिर जाते होंगे उनकी मूर्ति देखी होगी बड़ी सी, उनके पिताजी का नाम, उनके पिता का नाम, पापा का नाम क्या है? राजा दशरथ। राजा दशरथ। वेरी गुड। क्या आपको पता है कि भक्त ध्रुव के पापा का नाम, उनके पिता का नाम क्या था? राजा उत्तनपाद। वेरी गुड। अच्छा भरत के पिता का नाम क्या था? राजा दुष्यंत। अभी तक जितने सवाल मैंने बच्ची से किए हैं, बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिए और सबसे अच्छी बात यह है कि विभूति उन सवालों के जवाब देने में कुछ सेकंड भी नहीं लगा रही है। और सबसे बड़ी बात इन सवालों के साथ ये है कि मैं बच्ची को कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ और बच्ची के पास सिर्फ उसका जवाब है। बहुत आसान होता है, 4 अगर आपको विकल्प मिल जाए, उन चारों विकल्पों में से आप सोचें, उसके बाद जवाब दें, लेकिन बच्ची ना तो जवाब देने में वक्त लगा रही है और ना ही बच्ची के पास कोई विकल्प है, फिर भी विभूति बिल्कुल सटीक जवाब दे रही है और जितना वक्त मैं उम्मीद कर रही थी उससे पहले जवाब दे रही है। कुछ और सवाल करें विभूति आपसे? हाँ। थके तो नहीं है ना? नहीं। मजा आ रहा है? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है ऐसे सवाल करने में आपसे। आपको पता है विभूति पिन कोड में कितनी संख्या होती है? हाँ 6 संख्या होती है। हाँ। पक्का? पक्का। ना। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, गलत सवाल चलेगा, बोल सकते हैं। हाँ पिन कोड में 6 संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, पिन कोड में 6 ही संख्या होती है। भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी आपने मुझे बताया, लेकिन इसके अलावा एक और सवाल है। बहुत सारे सवाल है जो मैं पूछ चुकी हूँ बच्ची से, जाहिर तौर पर मेरे सवाल अब लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन बच्ची के जवाब अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। चलिए कुछ और सवाल, लेकिन थोड़े मुश्किल सवाल होंगे और फिर भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हालांकि आप नहीं ले रही हैं वक्त, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम लेना चाहें बेटा तो आराम से आप टाइम लेकर जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल के लिहाज से, मतलब एरिया के हिसाब से, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, भारत जो देश है हमारा, इंडिया जो देश है, वो वर्ल्ड लेवल में, विश्व स्तर में किस नंबर पर आता है? 7th नंबर पर आता है। हाँ हाँ 7th नहीं बेटा। हाँ हाँ। बच्ची मेरी चाल समझ गई, उसको पता है कि मैं इसको चलाना चाहती हूँ, थोड़ा सा घबराना चाहती हूँ, और वो अब एक्चुअली मैं आपको नर्वस नहीं करूँगी क्योंकि वो समझ गई है कि इसके जवाब सही है और मेरी कोशिश गलत है, तो मैं अपनी कोशिश अब यहीं पर छोड़ती हूँ। आपका जवाब बिल्कुल सही। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत देश दुनिया का देश में 7वां देश है, यानी कि देश के लिहाज से हम 7वें देश हैं दुनिया भर में, क्षेत्रफल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से। भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? भारत की दंड संहिता में 511 धाराएं। 511 धाराएं। वेरी गुड, 511 धाराएं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कुछ सवाल मेरे पास बस आखिरी बचे हैं विभूति, क्योंकि आपने इतनी जल्दी जवाब दिए कि मेरे पास अब सवाल कम पड़ गए। हम कोशिश हमने की कि हम लगभग हर सवाल का जवाब लें और वो सवाल हर एक कॉम्बिनेशन की तरह हो, वो ज्योग्राफी का सवाल हो, इकोनॉमिक्स का सवाल हो, जनरल नॉलेज का सवाल हो, लेकिन लगभग हर सवाल का जवाब विभूति ने दिया है। तो हमने कोशिश की कि हम विभूति का इंटेलिजेंस परखें और हमारी कोशिश बिल्कुल सफल रही। 6 साल की बच्ची को उन सवालों के जवाब पता है, यकीन मानिए, जो शायद आपको हमको ना पता हो। और सबसे अच्छी बात है मासूमियत के साथ ही बच्ची हर सवाल का जवाब देती है। तो विभूति आपको मजा आया प्रोग्राम में? हाँ। चलिए हम कोशिश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस ऐसी ही बढ़ती रहे, होशियारी ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। आपको एक बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इंडिया न्यूज़ की तरफ से। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।